नमस्कार साथियों, पशु परिचर भर्ती और हम देख रहे हैं यहां पर पशुपालन के मॉडल पेपर दोस्तों, जो आज हमारा रहेगा 3 नंबर का मॉडल पेपर। थोड़ा सा 1 सेकंड ध्यान से सुन लेना प्यारे मित्रों। पशुपालन से रिलेटेड हमने पहले 1500 क्वेश्चन कर लिए। 1500 क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे 50 मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों, जो इसी प्रकार लाइव रहेंगे। आज हमारा तीसरा मॉडल पेपर है और इन सभी की क्लासें, चाहे 1500 क्वेश्चन हो, उसके बाद मॉडल पेपर हो, इनकी क्लासें जो 1500 पशुपालन 1500% के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और कंप्लीट इनकी पीडीएफ कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी प्यारे मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और कम समय के अंदर हमें उत्तर यहां पर कमेंट करके बताना है दोस्तों। पूरे 45% रहेंगे, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। पहला क्वेश्चन, स्टॉप नोज ऊंटों की कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है? स्टॉप नोज ऊंटों की कौन सी नस्ल की प्रमुख विशेषता है? जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी, कच्छी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और सही रहेगा आपका ऑप्शन से यहां पे बीकानेरी की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। घी की जो वसा होती है उसे क्या कहते हैं? मोनोग्लिसराइड कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, डाइग्लिसराइड कहते हैं, या उपरोक्त सभी कहते हैं? घी की वसा को क्या कहते हैं? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, ट्राइग्लिसराइड। आप अपना उत्तर कमेंट करना है और अंत में आपको बताना है 45 में से कितने क्वेश्चन सही आपने अटेंड किए हैं दोस्तों। यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। बकरियों का कमर का धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण है? फिड़किया का, दूध जवर का, पशु प्लेग का, खुरपक्का, मुंहपक्का का। बकरियों का जो कमर होता है उसका धनुष की तरह मुड़ जाना कौन से रोग का लक्षण होता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, फिड़किया का दोस्तों। किसका होता है? फिड़किया का। क्वेश्चन नंबर 4 है। पशुओं में आवास की उत्तम विधि है। पशुओं के अंदर आवास की उत्तम विधि मुंह से मुंह पद्धति होती है, पूंछ से पूंछ पद्धति होती है, खुला आवास होती है, या अर्ध खुला आवास होती है? पशुओं में आवास की उत्तम विधि कौन सी है? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, पूंछ से पूंछ विधि। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका। कुंडलाकार सिंह किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? कुंडलाकार सिंह किस भैंस की नस्ल की मुख्य विशेषता है? जाफराबादी, सूरती, बदावरी, या मुर्रा? किसकी है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, जाफराबादी की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुउद्देश्य ऊतक संवर्धन टीका मवेशी के किस व्याधि के विरुद्ध प्रयुक्त होता है? रिंडरपेस्ट, ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ। तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन ए, यहां पे रिंडरपेस्ट के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। पशुओं द्वारा सड़ी गली वस्तुओं को खाना कौन से पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है? फास्फोरस, कैल्शियम, उपरोक्त दोनों, या फेरस? किसकी कमी को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, फास्फोरस की कमी को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है। एनडीआरआई जो करनाल में स्थित है की स्थापना कब व कहां हुई? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहां से क्लियर हो गया, थोड़ा ध्यान से देख लेना। एनडीआरआई की स्थापना सबसे पहले करनाल में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। करनाल में 1955 में आई थी। समझ गए आप? 1955 में तो करनाल में आ जाती है। इससे पहले यह बेंगलोर में इसकी स्थापना की गई थी, तो यह याद रख लेना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है। आईवीआरआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईवीआरआई की स्थापना, आईवीआरआई की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन, और सही जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा द ऑप्शन, 1889 में। कब? 1889 में। नेक्स्ट है। नेवल फ्लिप किस नस्ल की विशेषता है? थारपारकर, गिर, साहिवाल, या राठी? नेवल फ्लिप यह विशेषता है साहिवाल की दोस्तों। स ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11। गाय की नस्ल जिसमें डेवलप अधिक विकसित होता है? थारपारकर, कांकरेज, साहिवाल, या जर्सी? किसमें? तो साहिवाल के अंदर।
स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, खुर को काटना कहलाता है टैगिंग, कास्टिंग, ट्रिमिंग या कोई नहीं? खुर को काटना कहलाता है ट्रिमिंग दोस्तों। क्या कहलाता है? ट्रिमिंग। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु कौन सा परीक्षण करते हैं? आयोडीन परीक्षण, वेद परीक्षण, नाइट्रेट परीक्षण या हंसा परीक्षण? कौन सा परीक्षण करते हैं? तो सही रहेगा द ऑप्शन हंसा परीक्षण। कौन सा? हंसा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 है, मादा में बदियाकरण को कहते हैं, तो यहां पे थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखिए यहां पे थोड़ा देखने का मतलब ए और स ऑप्शन समान दिए गए यहां पे, समझ गए आप? ओवरियो हाइस्टेरेक्टोमी, यह सही रहेगा। बदियाकरण को कहते हैं, मादा में बदियाकरण को। और तीसरा भी स ऑप्शन भी यही है, तो द ऑप्शन बोथ ए व सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, कुरेरा का कार्य त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परिजीवी नियंत्रण करना, रक्त परिसंचरण बढ़ाना या सभी? कुरेरा के ये तीनों ही काम है, त्वचा की चमक बढ़ाना हो, बाह्य परिजीवी का नियंत्रण हो या रक्त परिसंचरण बढ़ाना हो। तो द ऑप्शन उपरोक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान में लगाने के लिए लेक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसका अनुमान लगाने? सार्यता, अम्लता, भस्म या आपेक्षिक घनत्व? किसका? तो द ऑप्शन आपेक्षिक घनत्व का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में एफएमडी मुख्यतः किस स्ट्रेन से होता है? भारत में जो एफएमडी है वो मुख्यतः किस स्ट्रेन से होता है? ओ, सी, एशियाई या ए? तो सही रहेगा स्ट्रेन ओ से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, न्यू कास्ट डिजीज के नाम से प्रसिद्ध बीमारी है? मेरेक, गंबोरे, बर्ड फ्लू या रानीखेत? यहां पे सही रहेगा आपका रानीखेत। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक झुंड की सभी गायों में लगातार 2 प्रसव के बीच का अंतराल कहलाता है? एक झुंड की सभी गायों में लगातार 2 प्रसव के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? काल्विंग इंटरवल कहलाता है, हर्ड एवरेज कहलाता है, जनरेशन इंटरवल कहलाता है या काल्विंग इंडेक्स कहलाता है? तो सही रहेगा काल्विंग इंडेक्स। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 20, नदीय भैंस व दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है? एक तो नदीय भैंस है, दूसरी है दलदलीय भैंस। इनमें मुख्य अंतर त्वचा, सींग, कुबड़ या गुणसूत्र? किनका अंतर होता है? गुणसूत्र का दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्भर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? गर्भर विधि से वसा प्रतिशत अगर हम ज्ञात करते हैं तो दूध की कितनी मात्रा उसमें प्रयुक्त करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। 4 ऑप्शन उत्तर कमेंट करो। 10 मिलीलीटर, 10.25 मिलीलीटर, पौनी 11 मिलीलीटर या 11 मिलीलीटर? तो सही रहेगा पौनी 11, यानी कि 10.75 मिलीलीटर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, भैंस व गाय में सबसे लंबा दुग्धकाल क्रमशः किसमें होता है? भैंस और गाय में सबसे लंबा दुग्धकाल किसका होता है? दोनों की नस्लें यहां पर दी गई है, मेहसाना जर्सी, मेहसाना गिर, जर्सी मेहसाना या सभी सही है? तो यहां पे भैंस में होता है मेहसाना का सबसे लंबा दुग्धकाल और गाय में सबसे लंबा दुग्धकाल होता है जर्सी का। ऑप्शन है मेहसाना जर्सी आपका सही रहेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों का अलग भी बन सकता है कि गाय में सबसे लंबा दुग्धकाल किस नस्ल का है, भैंस में सबसे लंबा दुग्धकाल किस नस्ल का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है? प्राकृतिक, भ्रूण प्रत्यारोपण, कृत्रिम या उपरोक्त सभी? तो पशुओं में प्राकृतिक प्रजनन भी होता है, भ्रूण प्रत्यारोपण भी होता है और कृत्रिम जनन भी होता है। उपरोक्त सभी? द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में किस पशु की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय? तो यहां पे जो सही रहेगा आपका पिछले वर्षों में किस पशु की संख्या में वृद्धि हुई है? तो ब ऑप्शन बकरी की संख्या में दोस्तों। किसकी? बकरी की संख्या में। क्वेश्चन 25, अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
भेड़ को कृमि के प्रकोप से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। भेड़ है, उसको कृमि के प्रकोप से आप बचाना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? एल्कोहल, अरंडी, नीला तोता या कपूर? किसका करेंगे? तो स ऑप्शन सही रहेगा, नीला तोता का, नीला तोता का। क्वेश्चन 26, जल प्रदूषण से होने वाले रोग है मुंह पक्का, खुरपक्का, तपेदिक, एंथ्रेक्स या सभी? इनमें से जल प्रदूषण से होने वाला जो रोग है आपका वो है तपेदिक रोग। कौन सा है? तपेदिक रोग। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस केस में आविक कवच बीमा योजना प्रभावी है? कौन सा केस है जिसमें आविक कवच बीमा योजना प्रभावी है? भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में, गेहूं की फसल का नुकसान, वाहन का एक्सीडेंट क्षति या आग से घरेलू नुकसान? तो हम पढ़ रहे हैं पशुपालन और पशुओं से जुड़ा ऑप्शन ही एक आया है, भेड़ की अप्राकृतिक मृत्यु में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? मीट, अंडा, दूध या चमड़ा? राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद इनमें से है आपका दूध। दूध दोस्तों, श ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में? राजस्थान में कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल पाई जाती है? कहां पर? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, रोजी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोजी क्या है प्यारे मित्रों? एक ट्रांसजेनिक भेड़ है, एक ट्रांसजेनिक गाय है, एक ट्रांसजेनिक बकरी है, एक ट्रांसजेनिक पुष्प है। रोजी एक ट्रांसजेनिक गाय है। रोजी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, और ब ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक मत्स्य प्रजातियों का एक साथ पालन कहलाता है? दो या अधिक मत्स्य प्रजातियों का एक साथ पालन क्या कहलाता है? पॉलीकल्चर, रेसवे कल्चर, मोनोकल्चर, पॉन्ड कल्चर? तो सही रहेगा ऑप्शन है पॉलीकल्चर। क्या कहलाता है? पॉलीकल्चर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? पश्चिमी राजस्थान और दुधारू पशु के लिए निम्न में से कौन सा चारा सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों? सेवण, दूब, दामन, खसखस? तो सही रहेगा ऑप्शन है लाठी सीरीज में कौन सा चारा पाया जाता है? लाठी सीरीज। अब देखिए लाठी सीरीज है ना, एक भूगर्भीय जलपट्टी है जैसलमेर जिले में, जहां पर सेमण, दामन, खसखस ये सभी पाई जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दुधारू पशुओं के लिए माना जाता है सेवण को दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गोरबन से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? बैल का करते हैं, बकरी का, ऊंट का या घोड़ा का? गोरबन, गोरबन जो आभूषण है ये ऊंट का आभूषण है। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताओ दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बकरी, भेड़, गाय या ऊंटनी? तो सही रहेगा यहां पे ऊंटनी के दूध का प्रसंस्करण हुआ है वितरण के लिए। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 35, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नांकित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चोखला, नागौरी, मुर्रा या नाचना? तो सही रहेगा ब ऑप्शन, नागौरी गाय की नस्ल के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई, एक तो है जखराना, दूसरी है सिरोही, तीसरी है मारवाड़ी। ये नस्लें किनसे संबंधित है? ये गायों की नस्लें हैं, बकरियों की नस्लें हैं, घोड़ों की नस्लें हैं या भेड़ों की नस्लें हैं? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, ये बकरियों की नस्लें हैं। किनकी है? बकरियों की नस्लें। क्वेश्चन नंबर 37, काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है? काजरी के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा विकसित बकरी की नस्ल कौन सी है? लोई है, शेखावाटी है, सिरोही है या पर्वतसरी है? कौन सी है? तो सही रहेगा ऑप्शन ब, शेखावाटी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38,
सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में होता है? सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में होता है? पॉलीकल्चर, इंटेंसिव कल्चर, सेमी इंटेंसिव कल्चर या एक्सटेंसिव कल्चर? सर्वाधिक मछली उत्पादन किस पालन विधि में होता है दोस्तों? तो सही रहेगा इंटेंसिव कल्चर के अंदर, वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊंट की नस्ल कौन सी है? विश्व की सबसे सर्वोत्तम ऊंट की नस्ल जैसलमेरी, मालवी, बीकानेरी या मेवाड़ी? तो सही रहेगा ऑप्शन है बीकानेरी नस्ल। कौन सी है? बीकानेरी नस्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, मेडिटेरियन नस्ल यानी भूमध्य सागरीय की मुर्गी प्रजाति नहीं है? लेघोर्न, एनकोना, मिनोरका, प्लाईमाउथ रोक। भूमध्य सागरीय जो मुर्गी की प्रजातियां हैं उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? लेघोर्न है, एनकोना है और मिनोरका है। प्लाईमाउथ रोक नहीं है, अमेरिकन नस्ल है। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? सीधा आ जाए, आरएलडीबी की स्थापना कब की गई? 25 मार्च 1998, 13 मई 2010, 15 अगस्त 2012, 30 जून 2014? तो सही रहेगा यहां पे ऑप्शन है 25 मार्च 1998 को। 25 मार्च 1998 को। क्वेश्चन 42, विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय है? विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय खिल्लारी, अमृतमहल, वेचूर, केगायम? विश्व की सबसे छोटी नस्ल की गाय कौन सी है? तो सही रहेगा वेचूर दोस्तों। कौन सी है? वेचूर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन में डाउट मत रखना दोस्तों। क्वेश्चन 43, विश्व में सबसे लंबा दुग्धकाल कौन सी गाय की नस्ल का होता है? विश्व में सबसे लंबा दुग्धकाल कौन सी नस्ल की गाय है उसका होता है? होलेस्टन फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विस या आयरशायर? तो सबसे लंबा दुग्धकाल जर्सी का होता है। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, भैंस नस्लों में सबसे लंबा दुग्धकाल कौन सी नस्ल का होता है? मुर्रा, सुरती, बदावरी या महसाणा? तो सही रहेगा द ऑप्शन महसाणा का। किसका होता है? महसाणा का। क्वेश्चन 45 है, भैंस की सबसे बारी नस्ल कौन सी है? भैंस की सबसे बारी नस्ल जेरांगी है, जाफराबादी है, नीली रावी है या मुर्रा है? तो सही रहेगा स ऑप्शन नीली रावी दोस्तों। कौन सी है? नीली रावी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का ये मॉडल पेपर था जिसमें हमने 45 क्वेश्चन यहां पर देखे। एक बार कमेंट करके बता दो कैसे लगे आपको। और इसी प्रकार ये मॉडल पेपर अगर आप सीधा प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक बार सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि लिंक जिसका दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, उसके स्टोर में जाएं, स्टोर के अंदर आपको ये चीज मिल जाएगी दोस्तों। सभी प्यारे मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना स्कोर जो है, अगर अच्छा स्कोर है यानी 35 प्लस क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ हो, और जिनका थोड़ा कम है तो थोड़ा 1-2 घंटे अपनी पढ़ाई में विस्तार करें दोस्तों। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।